गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे गुरु सकल उपचारा। मेरा नाम कृतिका है। बात उन दिनों की है जब मैं जून 2012 में स्नातक के एक प्रशिक्षण के लिए कोलकाता 1 महीने के लिए गई थी। मैंने सोच रखा था कि वहाँ पर शिव गुरु की चर्चा ज़रूर करूँगी। मेरे हॉस्टल के नज़दीक सॉल्ट लेक नामक कॉलोनी थी। यह कोलकाता का सबसे महंगा और शाही इलाका है। मैं पहले दिन इसी इलाके में गई। पहले घर में जाने पर एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनका अभिवादन किया और शिव गुरु के विषय में बातचीत शुरू की। उन्होंने मेरी बात तो सुनी, लेकिन मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया कि उनके पास ये सब करने का समय नहीं है। दूसरे घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीसरे घर की महिला ने तो मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। हृदय दुखी और विचलित था। बिहार में तो शिव गुरु चर्चा करने में मुझे कभी ऐसा नहीं झेलना पड़ा था। मन यह समझ रहा था कि अनजान लोगों को शिव गुरु हैं, यह समझा पाने के लिए महादेव की दया चाहिए। अश्रुपूरित नेत्रों से मैं अपने गुरु शिव से दया मांगने लगी। हे महादेव, मुझ पर इतनी दया करिए कि मैं यहाँ के लोगों को आपके गुरु रूप से जोड़ सकूं। अगले दिन मैं बाल कटवाने पास के ब्यूटी पार्लर में गई। वहीं पास बैठी एक महिला ने मेरे हाथ में बंधे रुद्राक्ष के कंगन को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश की। बस और क्या था, मुझे तो लगा जैसे महादेव ने मेरी याचना स्वीकार कर ली। उस महिला ने मेरी पूरी बात सुनी और बड़ी आसानी से शिव को अपना गुरु मानने के लिए राजी हो गई। उनका नाम इंदिरा कुमारी है। मैंने उनके नाम की घोषणा की। मन हर्षित हो उठा। उस दिन के बाद से तो सिलसिला ही चल पड़ा। मैंने उसी सॉल्ट लेक में घर घर जाकर शिव चर्चा की। दुकानदारों और ठेले वालों से शिव चर्चा की और लोगों ने अपनी घोषणा भी करवाई। गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य अनुभूति की ये पंक्ति अब समझ में आने लगी है। कृतिका। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थितियाँ एवं माध्यम ही शिष्य भाव है। शिव को अपना गुरु मानने की मेरी कहानी शिष्य अनुभूति में लिखे इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हैं। मेरी पत्नी ने जब शिव को गुरु माना तो उनकी बड़ी चाहत रहती थी कि मैं भी शिव को गुरु मान लूं, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन मैं हर बार उनकी बात टाल देता था। मुझे लगता था कि पूजा पाठ तो महिलाओं का काम है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं उस समय यह नहीं समझ पाता था कि यहाँ पूजा पाठ की नहीं, शिष्यता की बात कही जा रही है। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास एक छोटी सी पुस्तिका लेकर आई, जिस पर लिखा था हमारे गुरु शिव और नीचे कोष्ठ में लिखा था शिष्य अनुभूति, और उन्होंने निवेदन किया कि मैं उन्हें यह पुस्तिका पढ़कर सुनाऊं। मैंने उनकी बात मान ली और उस पुस्तिका को पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तिका को उलट पलट कर उसका मूल्य ढूंढता और सोचता कि जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है वह निश्चित ही ज्ञानी पुरुष है, लेकिन जिस पुस्तिका में इतनी कीमती बातें लिखी है, आखिर उसकी कीमत क्या है। मैंने पूरी पुस्तिका अपनी पत्नी को पढ़ सुनाई। आखिरी पन्ने के भीतर हिस्से पर लिखा था मूल्य आपका शिव शिष्य होना। इस पंक्ति को देखते ही मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि जो व्यक्ति इतने उच्च विचार का है उसकी बात ज़रूर माननी चाहिए। उसी क्षण से मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया। मेरी पत्नी ने मेरे नाम की घोषणा की। फिर मैं उसी क्षण से मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया। मेरी पत्नी ने मेरे नाम की घोषणा की। फिर मैं साहब श्री हरेंद्रानंद जी से भी मिला।
उनके व्यक्तित्व में इतना तेज, इतना प्रभाव है कि उस दिन से लेकर आज तक उनके साथ हूँ और तन मन धन से शिव गुरु चर्चा करने में जुटा हूँ। इंद्रभूषण रांची। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।